वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज कोई भी मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके बता दे, क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? इज माई वॉइस ऑडिबल? ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। ओके ओके, सो रेडी हो आप डे वन सेकेंड ट्रेनिंग के लिए? आज आप सबने अंजना मैम की प्रोफाइल ट्रेनिंग अटेंड किया, राइट? इसकी में से ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गाइस आप सब? रेडी हो? ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहले तो आप सब लोग एक स्क्रीनशॉट लो इस सेशन का, और जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है उनको ये स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दो फास्ट, जल्दी से। जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है उनको ये स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दो, नीचे लिख दो आई एम इन द ट्रेनिंग। आई एम इन द ट्रेनिंग या फिर आई एम इन द वेबिनार, जो भी आपको लिखना है आप लिख के आओ जल्दी से फास्ट। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है ना वो guys बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। और जिस टॉपिक पे ये ट्रेनिंग है वो सबसे बड़ा बेस है इस बिजनेस में ग्रोथ लेने का। जितने सेशन लिया था प्रोफाइल ट्रेनिंग, जितने भी लोग इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं अक्रॉस 168 प्लस कंट्रीज, उन सबका मेन रीजन ये टॉपिक है, ये ट्रेनिंग है जो अभी आप लेने वाले हो। तो गाइज इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप कहीं भी चले जाओगे, कोई भी बिजनेस आप करने वाले हो, उसमें आपको तीन चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कंपनी प्रोफाइल, सेकेंड इज कंपनी प्रोडक्ट्स, थर्ड इज कंपनी प्लान यानी बिजनेस प्लान यानी पैसा कैसे आएगा। तो आई मेक श्योर आप सबने आज 4 PM की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, यस और नो? आप सबने 4 PM की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी आप डायरी पेन के साथ जरूर बैठना, क्योंकि आज का सेशन सिर्फ प्रोडक्ट्स नॉलेज नहीं है, आज का सेशन करियर गाइड भी है। और करियर गाइड करने के लिए मैं राइट मेंटोर क्यों हूँ, आज के लिए मैं राइट होस्ट क्यों है, वो भी मैं आप सबको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा आप मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ठीक है? ऑलराइट, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, सो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग अच्छे से अटेंड करना, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो जो नहीं समझ में आएगा उसको आप नोट डाउन कर लेना। सेशन के बाद आप अपनी अपलाइन को दोबारा पूछ लेना, जो भी चीज़ें आपको डाउट्स में आएंगी, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलेगा? डन डन, क्योंकि देखो एक बार में ना सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं, बट आपको मोटा मोटा सब कुछ समझ में आ जाएगा इस बिजनेस में पावर क्या है। गाइस मुझे लगभग 5 इयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस में, और 5 इयर्स में काफी कुछ अचीव किया है, बहुत मजा आ रहा है आज। बट बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यस, मैंने BCIT किया है और इस बिजनेस में मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं। और काफी हद तक अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। आप सब भी कोई ना कोई रीजन सोच के आए हो यहाँ पे कि मुझे ये अचीव करना है या फिर वो अचीव करना है। तो आज हम चलते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी में, और बहुत ही प्यारा सेशन रहेगा आप सबके लिए। अच्छे से समझना और उस बेसिस पे अपने आगे की ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, ओके, चलो अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी। स्क्रीन शेयरिंग में आई गेस आपको चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। ऑलराइट, तो आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? आप सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस हम एक छोटी सी चीज़ आगे स्टार्ट करते हैं। इस प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के बारे में आज का सेशन है,
और प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं गाइज, पहली चीज माइंड में सबके यही आती है। मेरे माइंड में भी पहली चीज यही आई थी कि शायद प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, पर अगर प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो मैं नहीं करूंगा। मेरे अंदर ये था कि अगर प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे तो मैं नहीं करूंगा। आप में से किसके किसके अंदर ये चल रहा है कि सर प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी? किसी के माइंड में है ये थॉट कि सर प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे हम? मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ, आपको एक भी प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचना है, ना ऑनलाइन किसी को बेचना है, ना ऑफलाइन किसी को बेचना है। हमारा काम क्या है समझो, हमारा काम है बिजनेस को रेकमेंड करना, बिजनेस प्रमोट करना, ठीक है, ना कि प्रोडक्ट्स बेचना। तो हम आगे चलते हैं ना। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आप सबसे एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछने वाला हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही है, एक तरफ पैराशूट है, एक तरफ ब्रेन है। तो करना क्या है वही बताऊंगा आगे। एक तरफ पैराशूट है, एक तरफ ब्रेन है, ठीक है। इस दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में एक चीज कॉमन है। 10 सेकंड देता हूँ। शेप, शेप कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ, देखते हैं किसका दिमाग कितना चलता है। हाँ शेप तो बोल दिया, शेप के अलावा और क्या कॉमन है? मैन, ओके। और बहुत उड़ता है, दिमाग कैसे उड़ता है? माइंड। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इन दोनों चीजों में एक चीज जो सबसे कॉमन है ये है कि ये दोनों खुले पे काम करते हैं। दिमाग ओपन है तो काम करेगा, पैराशूट ओपन है तो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप सेशन में हो तो आपको अपना माइंड ओपन करके बैठना है, चीजें अंडरस्टैंड करनी है, प्री जज नहीं करना है, अपने पहले के एक्सपीरियंसेस को इससे मैच नहीं करना है। एकदम फ्रेश माइंड, एम्प्टी माइंड होके, ओपन माइंड होके यहाँ पे बैठना है, ठीक है। सो बात करते हैं। अब तो सबसे पहले अपना जो यंत्र है, जिस पे अगर आप शायद आप फोन, इसी पे सेशन अटेंड कर रहे हो ना आप फोन पे, तो आपने इसको साइलेंट मोड या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा दो, ताकि आपको अभी जो अगले 40 मिनट से कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सभी कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आज आपका होस्ट है मनप्रीत सिंह। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में मैं एज अ सीनियर मैनेजर हूँ। सीनियर मैनेजर भी एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जो आपको आगे की ट्रेनिंग्स में, इनफैक्ट कल जो आपको सेशन मिलने वाला है बिजनेस प्लान का, इसमें एग्जैक्टली करना क्या है काम, पैसा कैसे आता है, आपके मतलब का सेशन कल होने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट्स भी समझेंगे। तो सीनियर मैनेजर हूँ, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड कम्युनिकेशन कोच हूँ। और आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताने सिखाने आया हूँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। मतलब से ऑल द बेस्ट। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने मेंशन की हुई है। सेशन अच्छा लगेगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो जरूर करना, ताकि आपको आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। बाय द वे इस बिजनेस में जब से मैं हूँ बहुत सारी चीज़ें अचीव की है मैंने। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। आज के टाइम पे ना हर इंसान को, हर स्टूडेंट को माइंड में यही रहता है कि कहीं मुझे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारी हाउस वाइफ्स भी होंगी, राइट, जिनको कोई राइट प्लेटफॉर्म चाहिए था। मुझे भी राइट प्लेटफॉर्म चाहिए था, और जिसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत पापड़ बेले गई। मैंने कॉल सेंटर में जॉब की, हर तरह की काम किया है मैंने। बट इस बिजनेस में आने के बाद मुझे एकदम से समझ नहीं आया था बिजनेस, पर मुझे एकदम से ये चीज समझ में आ गई थी कि मेरा फ्यूचर क्या है। मैंने ये चीजें देख ली जो आपको दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पे, ये मैंने देख ली थी। इस वजह से मैं इस बिजनेस में आया, मैंने कंटिन्यू किया। मैं मिलीनियर क्लब में भी आ चुका हूँ। मिलीनियर क्लब का मतलब होता है जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो ये मैं 2023 में ही इस लिस्ट में आ चुका था। 2020 में शुरू किया था मैंने। 1 साल लगा मुझे मैनेजर क्वालिफाई करने में। सीनियर मैनेजर हूँ, इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर रहा हूँ। कारपेन लेवल एक इंसेंटिव होता है, अगर आपने ट्रेनिंग ली थी तो कारपेन लेवल के बारे में बताया था कि कंपनी आपको अलग से पैसा देती है ताकि आप अपनी ड्रीम कार या कोई भी कार बाय कर सको। और मैं आज अपनी ड्रीम कार बाय कर रहा हूँ, करते सॉरी कर नहीं रहा हूँ, कर चुका हूँ, फेब में ही कर ली थी, hyundai वरना। तो बहुत अच्छा फील होता है आज जो भी ट्रांसफॉर्म आया मेरी लाइफ में। बट बिना नॉलेज के नहीं आता गैस, बिना नॉलेज के नहीं आता। तो गैस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉलेज ली किस चीज की जाए, देखो गाइज, हमें स्कूल में ना सबसे मेन चीज नहीं सिखाई। आप सब लोग आज यहाँ पर अपना टाइम निकाल के बैठे हो, अपने 40 50 60 मिनट यहाँ पर देने वाले हो। घुमा के बात इतनी सी है कि भाई पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमा सकते हैं, यही है ना मेन मुद्दा। यस और नो? मेन मुद्दे पे ही आते हैं। ये है ना मेन मुद्दा आपका, कि पैसा कैसे कमाना है। आप एक चीज सोच के देखो, आपने 10th या 12th की होगी या ग्रेजुएशन की होगी, क्या किसी टीचर ने बताया कि पैसा कैसे कमाना है? हाँ जी। किसी टीचर ने आपको बोला होगा बेटा ऐसे पैसा कमाते हैं?
बेटा ऐसे ये करते हैं। पैसे की बात कभी नहीं हुई, बट घुमा फिरा के बात पैसे की ही थी। चार तरीके होते हैं इस पैसे कमाने के, आज आपको मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से समझ के जाना। फोर टाइप्स होते हैं जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, 30 दिन काम करते हो पैसा आता है, 30 दिन काम करते हो पैसा आता है ना, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। दूसरा तरीका आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जिसका अपना खुद का काम हो, मतलब जिसका कोई बॉस ना हो और जिसके कोई टीम भी ना हो, अकेला काम कर रहा है, काम करेगा पैसा आएगा, अपनी मर्जी का मालिक है, पर काम करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। जैसे किराना स्टोर हो गया, कोई कुछ किसी की कोई जिम हो गया, कोई क्लिनिक हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा आता है बिजनेस ओनर, जिसके अपने बिजनेस होते हैं। अब ये बिजनेस में खुद काम करे ना करे, इनकी एक टीम काम करती है, एक स्टाफ काम करता है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट होता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये काम करती है, टीम काम करती है, और ये बिजनेसमैन पैसा कमाता है, लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। चौथा तरीका आता है इन्वेस्टर, जो लोग पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, मतलब ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है ना, अल्टीमेटली यही है ना। तो ये चार तरीके होते हैं जिससे आप पैसा कमाते हो, और इसको हम बोलते हैं, इस मॉडल को हम बोलते हैं ESBI मॉडल। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर, है ना। ESBI मॉडल बोलते हैं, अगर आप देखो तो आप या आपकी फैमिली में जो काम कर रहा है, जो जॉब जो पैसा कमा रहा है, वो इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी से है। यस और नो? हाँ जी। आप में से, आपकी फैमिली में से जो भी अगर आप लोग पैसा कमा रहे हो, काम कर रहे हो, या आपकी फैमिली में कोई कर रहा है, इसी कैटेगरी में से। यस और नो? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, इस कैटेगरी में से, चार कैटेगरीज हैं, इसमें से आपके जो सपने हैं, जो भी आप जिंदगी बनाना चाहते हो, वो किस कैटेगरी में आने के बाद हो सकती है? आपके हिसाब से, आपके हिसाब से वो किस कैटेगरी में आने में हो सकती है? बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस ना, राइट। आप एक चीज सोच के देखो, तीन तरह के लोग होते हैं, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। पुअर क्लास क्या करता है? रोज काम करेगा, रोज पैसा कमाएगा, अगले दिन की कमाई का पता नहीं है, अगले दिन उसको रोटी नसीब होगी पता नहीं। मिडिल क्लास क्या करता है? एक महीना काम करता है, सैलरी आती है, उसी से गुजारा होता है, अगले 2 से 3 दिन के अंदर सैलरी खत्म हो जाती है। जो लोग जॉब करते हैं, जो मिडिल क्लास से हैं, वो समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं। 2 दिन नहीं लगते, क्योंकि हमें पता होता है हमारी जो सैलरी है जाएगी कहाँ। तीसरा आता है रिच क्लास, ये लोग एक महीने के लिए काम नहीं करते, ये आने वाले 5 साल 10 साल में कहाँ पहुंचने वाले हैं इसके लिए काम करते हैं। ये लोग जॉब नहीं करते, ये लोग दिहाड़ी नहीं करते, ये लोग करते हैं बिजनेस, राइट। अगर आप मुझे बात बताओ, आप इन तीनों में से, आज जो भी कैटेगरी में हो मैटर नहीं करता, इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो आप? कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो तीनों में से? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आ जाओगे नहीं आओगे या कैसे होगा, आना किस कैटेगरी? रिच कैटेगरी में आना चाहते हैं, सभी आना चाहते हैं, सबका हक भी है, क्योंकि सब मेहनत करते हैं अपने एंड पे। रिच क्लास जो करता है, आपको वही करना पड़ेगा, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ। रिच क्लास जो काम कर रहा है, वही आपको करना पड़ेगा। यानी अगर रिच क्लास बिजनेस कर रहा है, आपने किसी भी रिच क्लास को गवर्नमेंट जॉब नहीं करते देखा, प्राइवेट जॉब नहीं करते देखा, दे डू बिजनेस। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस करें तो करें कैसे, कौन सा बिजनेस करें? ये फॉरएवर बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये फॉरएवर बिजनेस बाकी बिजनेस से डिफरेंट और यूनिक और बेस्ट क्यों है? आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सीखने के लिए तैयार हो? सीखने के लिए तैयार गाइज? मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करना गाइज आप। देखो, बात करते हैं, हम दो तरीकों से पैसा कमा रहे हैं अभी, या तो जॉब में कमा रहे हैं, या तो बिजनेस में कमा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना हम। तो या तो जॉब में कमा रहे हैं, या तो बिजनेस में कमा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फायदा क्या है। वैसे एक चीज देखना आप, सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए ना सबसे पहले। अब पैसा देखो, जॉब में लिमिटेड पैसा है, हम जितना काम करते हैं उतना पैसा आता नहीं है। जो सैलरी फिक्स कर दी गई है वही आएगी, 1 साल वही मिलेगी, 1 साल से पहले वो बढ़ने नहीं वाली। यस और नो? मान लो 15,000 20,000 25,000 कमा रहे हैं, है ना, तो कितने में ही रहेगी 1 साल। पर बिजनेस में क्या है? बिजनेस में, हाँ जी, बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा है, बट बट इन्वेस्टमेंट रिस्क भी तो है। बिजनेस चले ना चले,
गाइस आप लोग ना मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करते रहो, ताकि मुझे थोड़ी कनेक्टिविटी फील होगी। ऐसे मुझे नहीं लगेगा कि मैं अकेला आगे बक बक करके जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप सबको सिखाने के लिए ये सेशन है। अगर आप ही इसको कनेक्टिव होके नहीं समझोगे तो फिर ये जो मेरे भी 40 मिनट वेस्ट हो गए, आप लोगों के भी वेस्ट हो गए, है ना। तो बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है कि नहीं, होता है ना। चलो अगले चीज पे आते हैं, और क्या चाहिए होता है इंसान को। दूसरी चीज चाहिए होती है टाइम फ्रीडम। गैस मैंने 4-6 साल जॉब की है। फॉरएवर बिजनेस में आने से पहले मैंने 4 to 6 years जॉब की है। कॉल सेंटर में मैंने जॉब किया है, आईटी कंपनी में जॉब किया मैंने, फोटोग्राफर का जॉब किया मैंने। यहाँ मॉल है चंडीगढ़ में, एलांटे मॉल, वहाँ पर एक शोरूम है टॉमी हिलफिगर, उसमें मैंने जॉब किया। उसमें मैंने जॉब किया, तो मैंने 5-6 साल जॉब की। मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की थी भाई, समय की आज़ादी नहीं है। इतने बजे आना तो इतने बजे जाना है, इतने बजे घर छुट्टी जानी पड़ेगी, पहले नहीं जा सकते। मतलब अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, समय की आज़ादी नहीं है। जॉब में होती है, नहीं होती। बिजनेस में, बिजनेस में होती है, पर हम कह सकते हैं 50-50, क्योंकि हमारे पैसे लगे हुए हैं ना। हमारे तो पैसे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। एक दुकानदार जो जो पैसा लगा के अपना शॉप, अपना शोरूम ओपन करता है, वो सुबह 8-10 बजे खोलता है, रात को 8-10 बजे बंद करता है, 12 घंटे काम करता है। एक बिजनेस वाला जिसका अपना बिजनेस है, जॉब वाला 9 घंटे काम करता है, बिजनेस वाला 10-12 घंटे काम करता है। यस और नो, करता है ना। पर हम ये नहीं कह सकते कि उसको पूरा टाइम फ्रीडम है, उसको भी देखना पड़ता है पूरा काम, क्योंकि उसके पैसे लगे हुए हैं, उसको तो पूरा करना है। ठीक है, मतलब बिजनेस में भी टाइम फ्रीडम फुल नहीं है। तीसरा आता है सिक्योरिटी। गाइज आज के टाइम पे ना हर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। आप सब में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगी, है ना। गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या है कि जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, काम करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। बट जो फैसिलिटीज एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब में होती थी ना, वो अब नहीं है। जो पहले होती थी वो नहीं है। प्लस जो कंपटीशन पहले नहीं था, बहुत कंपटीशन है। ऐसा है कि आपके घर घर पे आके बांट के जा रहे हैं आपको गवर्नमेंट जॉब, नहीं है ना। मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी क्या, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि कोई हद नहीं है। तो प्राइवेट जॉब में तो सिक्योरिटी है नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिलने से रही। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। बिजनेस में सिक्योरिटी है। बिजनेस में सिक्योरिटी है क्या, बिजनेस में भी गए सिक्योरिटी नहीं है। 50-50, या तो हो सकती या तो नहीं हो सकती। मान लो आपने कोई शोरूम ओपन किया, आपके सामने किसी और ने भी शोरूम ओपन कर दिया, आपका बंद। अगर उसके प्राइस और उसके रेट आपसे कम है, आप जो चीज 20 की बेच रहे हो वो 18 की बेच रहा है, आपका बिजनेस गया। 50-50% है ना, 50%। मतलब बिजनेस में भी 50-50% सिक्योरिटी है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल हम जीना चाहते हैं, जॉब में है नहीं, बिजनेस में है। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बिजनेस में ये लाइफस्टाइल भी है है ना। मेरी वीडियो पॉज हो गई है, चल नहीं रही मेरी वीडियो। मेरी वीडियो नहीं चल रही क्या गाइस, चल रही है, रुक गई है, चल रही है ना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके, बट हम ये चीज देखते हैं कि फिर जब बिजनेस में भी सारी चीजें परफेक्ट नहीं है, तो फिर फॉरएवर में ऐसा क्या है। एफएलपी को बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसकी एक और फुल फॉर्म है फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, पहला और आखिरी प्लेटफॉर्म जो आपको सब कुछ दे सकता है जो आपको चाहिए। अब देखो, पैसे की बात करूं, यहाँ पर पैसा है क्योंकि यहाँ पर लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेहनत करनी पड़ती, वो तो कहीं भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा है, कोई लिमिट ही नहीं, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस, कोई जॉब नहीं है। दूसरी चीज बताता हूँ, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम की बात कर रहे थे हम। गाइस यहाँ पर आपका कोई बॉस ही नहीं है, तो टाइम ही टाइम है। आप अपने लिए काम करोगे, आप अपने लिए डिसाइड करोगे कि मुझे कितना काम करना है। ठीक है, आपके हाथ में है, समय की आज़ादी भी है, और मेहनत करना भी आप ही के हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है। तीसरी चीज सिक्योरिटी। बस यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है 3rd जनरेशन तक। अगर मुझे आज कुछ हो जाए, मेरी इनकम और मेरी पोजीशन मेरी फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं, अगर 2.5-3-4 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का, तो सेम ही अगले महीने मिलेगा मेरी मम्मी को। सेम, चेंज नहीं होगा।
बट अगर गवर्नमेंट जॉब में मैं होता, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा, राइट, सेम से नहीं। यहाँ पर मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरे फादर साहब नहीं है, तो उनको, उनकी तो चलो जो कमी है वो तो कभी पूर हो ही नहीं सकती पूरी, है ना। बट वही चीज फील करता हूँ कि सिक्योरिटी, ये बिजनेस नहीं होता तो मैं भी आज इतनी टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी रहा था गाइस। चौथी चीज आती है लाइफस्टाइल। अब जब पैसा अनलिमिटेड है, कोई बॉस नहीं है, सिक्योरिटी है, तो लाइफस्टाइल भी बनेगा, राइट। पर इसके साथ एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बट वो ना ही जॉब में मिलती है ना ही बिजनेस में मिलती है, बट फॉरएवर में मिलती है। बताओ क्या, गैस मारो, आज उसी के ऊपर है टॉपिक। गुड हेल्थ चाहिए सबको। आज पैसा लोग कमाए ना कमाए, पर हेल्दी, फिट सब रहना चाहते हैं। यस और नो? जिंदा तो सब रहना चाहते हो, चाहे गरीब ही सही, जिंदा तो सबको रहना है। फॉर एवर लिविंग आपको अच्छी हेल्थ भी देती है गाइस। दैट्स वाई फॉर एवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर कंसीडर करनी चाहिए। इनफैक्ट जो यूथ है आज का, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, आपको हाल तो पता ही होगा मार्केट में क्या हाल चल रहा है, पता है? हाल पता है मार्केट में जॉब्स का, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। मैं इसका सबसे बड़ा रीजन देता हूँ। सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा ये रीजन है कि आधी यूथ काम करना नहीं चाहती, आधी यूथ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही पड़ी है। मतलब उनके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो कोई और फील्ड ढूंढ के भी अगर कामयाब हो जाएंगे ना, तो वो भी पॉसिबल है, पर वो लोग देख ही नहीं रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सिर्फ दो ही वजह से बढ़ रही है, या तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, या तो जो लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हैं, बस। अदरवाइज बेरोजगारी नहीं है, जिसके पास स्किल्स नहीं है और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, सिर्फ वही लोग बेरोजगार हैं। जिसके पास स्किल्स है उसको कोई कमी नहीं है काम की, राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी में आप अपने स्किल्स को भी इंप्रूव करोगे, प्लस आप उस चक्कर से निकल जाओगे, जो चल रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, उससे निकल जाओगे। मैं 5 साल पहले से ही निकल चुका हूँ, ठीक है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे एक ही चीज सबसे मेन समझ में आई थी कि लाइफ, मुझे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, आईटी कंपनी में भी मैंने काम किया है। आप सोच के देखो, 4 लाख रुपए मेरे लगे थे मेरी स्टडी को, चंडीगढ़ में। 4 लाख रुपए की स्टडी करके मुझे जो सैलरी लगी थी वो लगी 4,000 की, 4,000। और उस वक्त मेरी जो जहाँ मैं रहता था, रूम रूम का रेंट ही था 3,000, विदाउट फूड, बिना खाने से 3,000 रुपए रहने रहने के थे। 1,000 रुपए में खाता क्या, ऊपरी खर्चे करता क्या, घर पे क्या बेचता। 4 लाख लगा के ये मिला था। तो गाइस हम पढ़ाई तो करते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे। आप, हम पढ़ तो रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि जॉब लगेगी भी कि नहीं लगेगी, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो ना, 98% चांसेस हैं कि आपकी जो स्टडी है ना, आपकी जो स्किल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ओवरटेक कर लेगा। एआई समझते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ जी। आजकल वो चल नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसे बंदर वाला वीडियो चल रहा है। आज हम आए हैं केदारनाथ, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मौसम है, सब मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है। देख रहे हो बंदर से ऐसे कैमरा पकड़ के? अगर वो किसी इंसान को बोला जाए ना कि ऐसी वीडियो डिजाइन करके दे जिसमें बंदर बोल रहा हो, उसको हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 सेकंड में बना के दे रहा है। मतलब 10 दिन का काम 10 सेकंड में हो रहा है। पर एआई को चलाने के लिए एक बंदा चाहिए, मतलब जो काम 10 लोगों ने करना है ना मिलके, वो एक बंदे ने कर देना है एआई की मदद से। तो 9 लोगों की जॉब गई, गई कि नहीं गई? आप जो सीख रहे हो, आपको सच में लगता है कि आपकी जॉब एआई नहीं खा सकता? आपका काम एआई नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? इज योर जॉब सेफ? अब एक चीज, एक डाटा मैं 2023 का निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा पुराना डाटा है, ताकि आपकी थोड़ी माइंड ओपन हो। 300 मिलियन जॉब्स जाएंगी, लॉस्ट डिमिनिश्ड बाय फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। 300 मिलियन होते हैं 30 करोड़ जॉब्स भाई, 30 करोड़ जॉब्स। सोच के देखो। ये तो वो हैं जो जाएंगी, जो जाएंगी, जिनको मिली ही नहीं है उनका क्या? जो वेले बैठे हैं जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनका क्या? और जो पढ़ रहे हैं उनका क्या? कोई आइडिया लगा के देखा आपने एक बार भी? क्यों आज हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है जहां पर एआई का कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े? मतलब एआई हमारा काम नहीं खराब कर सकता, इनफैक्ट हमारे काम को और बढ़ाने में एआई मदद कर सकता है। कैसा रहेगा अगर आप ये सीख जाओ
कि आप फॉरएवर बिजनेस को एआई की मदद से और कैसे बढ़ा सको, और अच्छा करियर बिल्ड कर सको, अच्छी अपने पैर जमा सको और करियर में, और अच्छा पैसा कमा सको। कैसा रहेगा? बहुत बहुत, मैं कहता हूँ बहुत प्रोफेशनल जॉब्स आने वाली है। लेबर जॉब्स तो भूल ही जाओ, प्रोफेशनल जॉब्स के एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग जॉब जाएंगी, डेटा एनालिस्ट जाएगा, एंट्री लेवल राइटिंग जाएगी, ट्रांसलेशन जॉब्स, ग्राफिक डिजाइनर, फास्ट फूड, अकाउंटिंग, पोस्टल सर्विस क्लर्क के जॉब, डाटा एंट्री जॉब। हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा किस चीज के लिए? या तो ये सारी चीजें फेस कर लो, स्ट्रगल करो बाद में, या तो आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन जाओ जिसने वर्ल्ड वाइड लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। मैं खुद उनमें से एक हूँ भाई। मैं कहाँ से निकल के आता हूँ, फिर कभी जब भी मौका मिला दोबारा तो जरूर आपसे शेयर करूंगा। बट आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग। प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो फॉरएवर अपने हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। वाई फॉरएवर, है ना, वही कह रहा हूँ, फॉरएवर ही क्यों? फॉरएवर का हेडक्वार्टर स्कॉट्सडेल एरिजोना में है, अमेरिका में। फॉरएवर ऑलरेडी वेल रेनोन्ड, बहुत ही रेपुटेड, बहुत ही ऑथेंटिक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो 168 प्लस कंट्रीज, आप सोच के देखो, 168 प्लस कंट्रीज में 5,000 से भी ज्यादा ऑफिस हैं फॉरएवर के, जो ऑपरेट कर रही है। फॉरएवर डील किस चीज में करती है? सबसे मजे की बात आपके लिए, आप सबसे यस का ही आंसर मिलेगा मुझे, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, आप सब मुझे यस बोलोगे। फॉरएवर डील करता है अच्छी सेहत में और अच्छा पैसा कमाने का मौका देने में। आज आपके आपके हिसाब से अच्छी हेल्थ सबको चाहिए और अच्छा पैसा सबको चाहिए, यस और नो? दोनों जरूरी है, यस और नो? आपको और आपकी फैमिली को ये दोनों चीजें चाहिए, यस और नो? यस। दैट्स वाई फॉरएवर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि फॉरएवर वो सब कुछ दे रही है, पर आपको इसके लायक बनना पड़ेगा गाइस। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि फॉरएवर क्यों जरूरी है। आज आप देखो कि कितनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अगर टॉप 10 कारण देखें इंडिया में मौत के, तो सबसे पहला आता है हार्ट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम। और आज आपको मैं ऐसी चीज बता के जाने वाला हूँ जहाँ से आपका ये हार्ट प्रॉब्लम वाला, हार्ट डिजीज वाला जो डर है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इंडिया में ना लगभग 52 लाख लोग गलत इलाज की वजह से जिंदगी गवा देते हैं। 52 लाख हर साल, पता है आपको? 21 लाख, लगभग 22 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं इंडिया में। 22 लाख लोग हर साल, एवरी ईयर। कितनी बड़ी क्या बोलते हैं वो, ये नंबर्स हैं, सोच के देखो। हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताओ? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। पर अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से हम अपनी अपनी फैमिली की हेल्थ को भी अच्छा रख सके और करियर में भी आगे बढ़ सके, अपना एक नाम बना सके और फैमिली को प्राउड फील करवा सके, चाहोगे ना ऐसा अपॉर्चुनिटी? यस और नो? आपसे ही जानना चाहता हूं मैं, चाहोगे ना ये, कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले? फॉरएवर लिविंग डील प्रोडक्ट्स में, फॉरएवर लिविंग दुनिया में वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा प्रोडक्ट्स में एंड बी हाइव्स में। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है एलोवेरा का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दुनिया का 85% एलोवेरा फॉरएवर खुद उगाता है, खुद बनाता है, खुद 168 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करता है। प्लस दुनिया का 73% शहद भी फॉरएवर ही बनाता है गाइस। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो जो दुनिया में इन दोनों कैटेगरीज में वर्ल्ड लीडर है गाइस, वर्ल्ड लीडर। अब एलोवेरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एलोवेरा इतना खास क्यों है, वो समझने की कोशिश करते हैं। एलोवेरा कैक्टस की तरह है, जैसे कांटेदार प्लांट होता है ना, उसकी तरह दिखता है ये। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, कुमारी, कोरपड़, घी कन्वर, है ना, इसके नाम से जाना जाता है। इसके 400 ज्यादा वैरायटीज हैं, एलोवेरा की 400 से ज्यादा वैरायटीज हैं, जिसमें से सिर्फ 4-5 वैरायटीज में ही मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब 4-5 प्रॉपर्टीज ही, वैरायटीज ऐसी हैं जो सेहत के लिए बेस्ट है, जो हम खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 11-15 वैरायटीज ऐसी हैं जो पॉइजनस हैं, जहरीली हैं। और बाकी 300 से 385 कैटेगरीज ऐसी हैं जो यूजलेस हैं, कोई काम की नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे तो घर के बाहर ही लगा हुआ है एलोवेरा, जो खाते हैं कुछ होता ही नहीं। वो यूजलेस कैटेगरी है। जो हेल्दी कैटेगरी होती है, जिसको हम बोलते हैं एलो बार्बाडेंसिस मिलर, क्या बोलते हैं?
एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी वैरायटी मानी जाती है एलोवेरा की, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। सबसे ज्यादा हेल्दी होती है ये अपने स्किन के लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए। बट इसको ग्रो करने में ना 3 से 4 साल का, इसके अंदर वो मेडिकल प्रॉपर्टीज आने में 3 से 4 साल का टाइम लगता है गाइज। आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया में जो भी खेती होती है एलोवेरा की, क्या एक पौधे के लिए क्या 4 साल वेट करता होगा कोई? एलो बार्बाडेंसिस मिलर। बार्बाडेंसिस एक जगह का नाम है अफ्रीका में, और मिलर उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस वैरायटी को डिस्कवर किया था। एलो बार्बाडेंसिस मिलर। आप चीज मुझे बताओ, 4 साल के लिए कोई एक पौधे के यार इर्द गिर्द घूमेगा क्या 4 साल के लिए? फॉर एवर कि जो एलोवेरा प्लांट है, अगर आप देखोगे ना सर्च करके, जहां पर एलोवेरा उगाती है फॉर एवर, वो टोटल नॉन पोल्यूटेड एरिया, वहां पर पोल्यूटेड, वहां पर जो ट्रैक्टर्स भी यूज किए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स हैं। मतलब पोल्यूशन जीरो, क्योंकि एलोवेरा की मेन डाइट क्या है? हवा। अगर हवा में ही प्रदूषण होगा तो वही उसके अंदर आ जाएगा। इसलिए एलोवेरा जहां पर उगाया जाता है वहां से कहते हैं एरोप्लेन भी ऊपर से निकलना बैन है, पोल्यूशन इतना रहता है। तो बिल्कुल ही क्लीन जगह पे एलोवेरा ग्रो करती है फॉरएवर। और वहां से इसको हम खा भी सकते हैं, इसको हम लगा भी सकते हैं अपने स्किन पे, दोनों चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। पर एलोवेरा इतना पावरफुल क्यों है? एलोवेरा का जो मेन फंक्शन होगा ना गाइज, वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब क्लीन टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। जहरीले पदार्थ जो हमारे बॉडी में जमा हुए हैं उसको निकालने का काम करता है। अब होता क्या है, जब हम, अगर हम छोटा सा आपको दिखाएं, हमारा ये शरीर है, ये अंदर है लिवर है, ये बीच में हरे रंग की जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल ही फ्रेश होती है। कुछ भी खाते हैं ना, ये जो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, दिख रही है जगह? हाँ, जहां जहां मैं टाइप कर रहा हूँ ना, यहाँ यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे ऑब्जॉर्ब होती है न्यूट्रिशन। कुछ खाते हैं जल्दी, एक बच्चा दूध पी के भी जल्दी ग्रो कर जाता है ना? जो छोटा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो दूध पी के भी, माँ के दूध से भी इतना ग्रो करता है। पर जैसे जैसे वो एज में बड़ा होता है, वो उल्टा सीधा खाना शुरू करता है, टॉक्सिन्स, हवा लेना, पोल्यूशन वाला हवा ले रहा होता है, वो टॉक्सिन्स ना हमारे बॉडी के अंदर आके जमना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पे, ये ब्लैक ब्लैक कलर देख रहे हो ना आप? ये अब फॉरएवर, अब फॉरएवर के एलोवेरा का पावर क्या है? वो इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है गाइस। क्या करने का काम करता है? रिमूव करने का काम करता है। जब एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना, तो ये ऐसे क्लीन करता है। आप लोग देखना चाहते हो कैसे करता है ये? डू यू वांट टू सी हाउ इट वर्क्स? आप देखना चाहते हो कैसे काम करता है एलोवेरा? यस और नो? लाइव डेमो करके दिखाऊंगा आपको, लाइव डेमो। क्योंकि जब मैंने देखा था ना ये चीज, तब मुझे समझ में आई थी अच्छा ये हो रहा है। उस वजह से मेरा बिलीव बना था कि नहीं, प्रोडक्ट्स तो लिटरली बहुत अमेजिंग बने हैं। चलो मैं आपको एक पानी का ग्लास, इसमें हम डाल थोड़ा सा पानी। ठीक है, देख रहे हो? ठीक है, पानी है ये। पानी में हमने टॉक्सिन्स के रूप में क्या डाला? बीटाडीन। क्या दिख रहा है? बीटाडीन। ठीक है, बीटाडीन हमारे बॉडी के अंदर, समझ लो इस पानी के अंदर टॉक्सिन्स की तरह काम करेगी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स काम करते हैं, वैसे बीटाडीन पानी के अंदर टॉक्सिन्स का काम करेगी। सपोज करो ये बीटाडीन है। ठीक है, मतलब आप एक चीज समझ के देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से हमारी बॉडी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से कैसी है? ऐसी है। ठीक है, दिख रहा है आपको कप? थोड़ा और ऊंचा करा जाए इसको। बस गिव मी सेकंड गाइस, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। राइट, अब दिख रहा है? दिख रहा है गाइस? दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अब फॉर एवर एलोवेरा जेल, ठीक है, ये इसका छोटा पैक है। मैं आप दिखाता हूँ कि ये हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करता है। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? यस और नो? हाँ जी? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। हम्म,
ये ऐसे टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है गाइस। सी, दिस इज द पावर ऑफ एलोवेरा। अब एलोवेरा आपको अगर यूज करना है तो कोई देसी क्वालिटी यूज करोगे या दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा यूज करोगे अपनी फैमिली के लिए? क्या करोगे? सबसे बेस्ट ही यूज करोगे ना? वीडियो क्या? वीडियो क्रैक हो रही है आपकी? मेरी वीडियो क्रैक हो रही है? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है? मैंने मैजिक नहीं किया। एलोवेरा ही मिरेकुलस प्लांट बोला जाता है इसको, मिरेकुलस प्लांट। और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना प्लांट है, बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है। क्लोएपैत्रा, दुनिया की विश्व सुंदरी बोलते थे क्लोएपैत्रा, वो एलोवेरा ही खाती थी, एलोवेरा लगाती थी, एलोवेरा से नहाती थी, क्लोपैत्रा। और हमारे वेदों में बहुत ज्यादा वर्णन है इसका, एलोवेरा का, शुरू से ही। तो ये कोई नया प्लांट नहीं है। पर फॉरएवर ने, जो आज आप देख रहे हो मार्केट में सब जगह हर चीज में एलोवेरा डाल देते हैं। वो जो शेव करने वाली आती है उसमें भी एलोवेरा, है ना? मैमी पोको पैंट्स में एलोवेरा, विक्स में एलोवेरा, शैम्पू में एलोवेरा, साबुन में एलोवेरा, क्रीम में एलोवेरा, हर चीज में एलोवेरा क्यों ऐड कर रहे हैं इतना? क्योंकि पता है कि ये स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। पर आप चीज सोच के देखो ना, क्या दृष्टि थी फॉरएवर की। 1978 में फॉरएवर समझ गई थी कि एलोवेरा का टाइम आने वाला है। 1978, 47 साल पहले। तो अब सोच के देखो ना क्या गोल रहा होगा फॉरएवर का। कि फॉरएवर का एक ही गोल था कि किसी के घर हेल्थ प्रॉब्लम ना हो और किसी का वॉलेट खाली ना हो, जेब खाली ना हो। यही मोटिव था फॉरएवर का स्टार्ट होने से पहले। और यही मोटिव पे फॉरएवर काम कर रही है। आज कितने लोगों को हेल्दी रखने का काम कर रही है फॉरएवर। और कितने 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 लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ये तो एक प्रोडक्ट था। एक और प्रोडक्ट है जो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसका डेमो देखोगे आपका दिमाग खुल जाएगा। वो इससे भी पावरफुल प्रोडक्ट है। ये तो है ही, वो भी पावरफुल प्रोडक्ट है। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? ओके, ऑलराइट। सो ये तो था एलोवेरा, वर्किंग ऑफ एलोवेरा आपने देख ली, ठीक है? फॉरएवर के बहुत वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की। जैसे बी प्रोडक्ट्स, यानी शहद से बने हुए प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिशन, एलो ड्रिंक्स। एलो ड्रिंक्स में चार चार फ्लेवर होते हैं। एलोवेरी नेक्टर, एलोवेरा जेल। इन सबके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं गाइस, अगर आप बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? वेट मैनेजमेंट है, स्किन केयर, पर्सनल केयर है, ठीक है? अब एलोवेरा जेल का आपने डेमो देख लिया, ठीक है? दूसरा आता है ब्राइट टूथ जेल। ये भी बहुत ही पॉपुलर टूथ जेल है। ये टूथपेस्ट होता है, ये टूथ जेल है। इसमें फ्लोराइड नहीं होता गाइज, इसमें फ्लोराइड नहीं है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है नो फ्लोराइड। अब एक सोच सोच के देखो, फ्लोराइड पर आप सर्च करोगे ना गूगल पे, गूगल पे आप सर्च करते हो, वेयर इज गूगल, अगर आप करते हो आप साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड, हर पेस्ट में होता है, चेक कर लेना आप, फ्लोरिडेटेड लिखा होगा। इमेजेस पे जाते हैं ना, सबसे पहला साइड इफेक्ट देखो फ्लोराइड का क्या है। कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोरोसिस, डैमेज स्टमक, जॉइंट, स्केलेटल। आपको पता था क्या? मेमोरी लॉस, लैक ऑफ मोटिवेशन। और हर पेस्ट में जो आप मार्केट से यूज करते हो उसमें फ्लोराइड होता है, फ्लोरिडेटेड। और आप इनटेक कर रहे हो उसको, कितने सालों से कर रहे हो। कैंसर एक दिन में, तभी तो कहते नहीं होता, एक दिन में कैंसर नहीं होता। कैंसर सेल अंदर बनते रहते, बनते रहते, बनते रहते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे टूथपेस्ट ही बताया मैंने। बट फॉरएवर का जो टूथपेस्ट है, ब्राइट टूथ जेल है, उसमें फ्लोराइड ही नहीं है गाइज। और इसको, इस पेस्ट को ही आउटस्टैंडिंग ब्रांड, मतलब फॉरएवर के एक एक प्रोडक्ट को अवार्ड्स मिल रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं फॉरएवर ने, ठीक है? आर्कटिक सी, ये फिश ऑयल कैप्सूल होते हैं। ओमेगा 3 होता है इनके अंदर, जो ब्रेन के लिए, आईसाइट के लिए, जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी एक फिश में मानी जाती है, मछली, मछली में। जो लोग मछली खाते हैं वो तभी हेल्दी रहते हैं। पर हम, जो लोग मछली नहीं खा सकते, वो लोगों के लिए क्या है? दिस फॉरएवर आर्कटिक सी, ठीक है? इसके अंदर क्या है, ऐसे करके सॉफ्ट जेल्स हैं। सी, दिख रहा है आपको? दिख रहा है गाइस? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है?
ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा रोल मुझे क्या लगता है बताता हूँ। जो हार्ट प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे बढ़ रही है ना guys, 1 मिनट दो मुझे बस, गिव मी 1 मिनट। ओके, सो अभी जो आपको मैं नेक्स्ट डेमो दिखाने वाला हूँ ना गाइस, ये मुझे लगता है कि ये चीज ना सबके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी फॉरएवर का बता रहा हूँ तो फॉरएवर का ही ले लो। आपको मैं जेन्युइन रीजन बताऊंगा वाई ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हाईएस्ट क्वालिटी ओमेगा 3 क्यों लेना चाहिए आपको। ठीक है। जिसने ओमेगा 3 वो किया था ना, इन्वेंट किया था, खोजा था, वही फॉरएवर के लिए एंडोर्स करता, मतलब ओरिजिनल ओमेगा 3 यूज करने वाले हो आप। इसमें दो तरह के एसिड्स होते हैं, डीएचए एंड ईपीए, है ना, डीएचए एंड ईपीए। ठीक है। ये इकोजा पेंटोनिक एसिड होता है, एक डिकोजा हेक्सानोइक एसिड होता है। ये दोनों एसिड होते हैं अनसैचुरेटेड, ये जमते नहीं है, ना ही हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने देते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसको जमने नहीं देते, जिससे क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, तो वो नसों को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से खून को ना निकलने का ना जगह कम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ता है, स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है जिसकी वजह से। बट ये ओमेगा 3 करता क्या है, दिमाग घुमाने वाला काम है इसका। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने थर्माकोल का एग्जांपल लिया है कोलेस्ट्रॉल दिखाने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल पे कैसे काम करता है। तो समझ लो ये थर्माकोल मैंने इसमें डाल दिए, समझ लो ये कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के अंदर, जो जम रहा है और हमारी नसों को ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, आपको सामने डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे। ओके, देख रहे हो ना आप, दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, अब दिख रहा है वाइट वाइट, अलग से भी दिखा दूंगा ना आपको। तो उसका काम क्या होता है देखो, वो मुझे पता है। ये मैंने इसी के अंदर क्रश कर दिया सारा। ठीक है, सॉरी। ओके, तो मैंने इसी के अंदर क्रश कर दिया। जब तक हम थोड़ी बात करेंगे, इसको होने देते हैं। ठीक है, जब तक हम बात करेंगे इसको इधर होने देते हैं। ओके, सो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है ना, उसको रिमूव करने का काम करता है। मतलब अगर कोई भी इंसान ओमेगा 3 इंटेक कर रहा है ना, तो उसके हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, बीपी के चांसेस सबसे कम होते हैं गाइस, सबसे कम होते हैं। पर मछली तो नहीं खा सकते डेली, या जो खाते हो वो भी डेली खा सकते, तो नहीं खाते वो तो कहीं खा सकते हैं। पर ये जो फिश ऑयल कैप्सूल्स होते हैं, ये मछलियों को मार के नहीं बनाए जाते, ये मछलियों के आंख से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मछली जिंदा ही है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, किसी को मार के फॉरएवर कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, और ये काम क्या करते हैं, ये हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं, आइज के लिए बहुत अच्छे हैं, अपना लिवर किडनी के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, और बॉडी की पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है, तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इस चीज के, जो आप यहाँ पर देखते हो। आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक हम इसका रिजल्ट भी देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या आया। चलो, और तो ओमेगा 3 के बाद में आपके सामने रखा हूं, मैंने कहीं इसको वो नहीं किया, आपके सामने ही चीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स हैं।
बी हनी, फॉरएवर का बी हनी 100% नेचुरल बी हनी है। इसको आप फ्रीजर में रख दो जहां पर बर्फ जमती है, ये वहां भी नहीं जमता। और आप बाहर से ना बाबा रामदेव का पतंजलि वाला हनी लेके आओ, उस पे पता क्या लिखा है, इसका जमना इसका स्वाभाविक गुण है। अरे हनी कभी जमता ही नहीं है भाई, आप सोच के देखो। अब आप उस पर केस नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो पहले लिख के लगा दिया कि इसका जमना इसका स्वाभाविक गुण है, क्योंकि वो लोग उसमें चाशनी चाशनी होती है ना चीनी की, वो उससे चूस चूस के मधुमक्खी है वो शहद बना रही है। और फॉरएवर का जो हनी बनता है वो बनता है स्पेन से आता है। स्पेन में सबसे ज्यादा फूलों की खेती की जाती है, वहां के पहाड़ों में, जो जहाँ पर कोई बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं ना, वहां से शहद बनता है। और वो शहद वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया जाता है। 100% नेचुरल है, प्योर नहीं है, नेचुरल। प्योर तो पानी को भी कर लो, नाली के पानी को भी प्योर कर लो, नेचुरल हनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। RG+, ये बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिशन है। इसमें एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन एक बहुत पावरफुल, क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब ये मिरेकल मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, मिरेकल मॉलिक्यूल। मतलब ये ऐसा न्यूट्रिशन है, ये ऐसा क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना, तो खून के अंदर बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जो खून की नसें हैं उनको चौड़ा करने का काम करता है, जिससे ब्लॉकेज दूर होती है। स्पेशली पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और बहुत सारे एथलीट्स इसको यूज करते हैं क्योंकि ये प्री वर्कआउट का भी काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को ना अच्छा कर देता है। मैं जिम जाता हूँ, मैं डेली यूज करता हूँ इसको, डेली यूज करता हूँ विदाउट एनी गैप, डेली। तो गाइस बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फुटबॉल प्लेयर्स, ओलंपिक्स में यूज किए जाते हैं ये प्रोडक्ट्स। ओलंपिक्स में जो स्पाइडरमैन का जो एक्टर है टॉम हॉलैंड, वो भी इनके प्रोडक्ट्स को यूज करता है, स्पेशली RG+ को। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेंज हैं जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको डिटेल में समझाई जाएंगी, क्योंकि मेरे लिए इधर इतनी कम टाइम में सारी चीजें बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बट आपको ये फ्यूचर बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। ये नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है guys। सिर्फ इंडिया इंडिया की बात करूँ, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है ये। हेल्थ एंड वेलनेस जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो, जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो। और ये जो इंडस्ट्री है हेल्थ के साथ साथ, ये दो इंडस्ट्री का मिक्सचर है, कोलैबोरेशन है। हेल्थ इंडस्ट्री एंड डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटल नेटवर्किंग बोलते हैं जिसको। डिजिटल नेटवर्किंग की बात करूं तो 2034 तक ये $400 बिलियन की हो जाएगी। $400 बिलियन। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ होते हैं, $400 बिलियन की है। 8,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4,000, सॉरी 400 करके देख लो, उतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट हुआ। बस आपको इसको अच्छे से समझना है। कल आपको बिजनेस प्लान समझाया जाएगा कि कैसे कैसे ग्रो करता है। फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं सारे। इसमें कोई अल्कोहल या कोई ड्रग एडेड नहीं है। हमारे प्रोडक्ट किसी भी जानवरों पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं। 1 साल से लेकर 100 साल का बच्चा भी यूज कर सकता है। बिल्कुल 100% प्योर है, प्योर। ठीक है, और कल आप समझने वाले हो फॉरएवर का बहुत सबसे बड़ा प्रोडक्ट। फॉरएवर का सबसे बड़ा प्रोडक्ट पता क्या है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट पता क्या है? फॉरएवर का बिजनेस प्लान। ये रेड रंग में लिखा है, रेड कलर में लिखा है ना, मैनेजर। मैनेजर 120 सीसी, कल आप सीसी भी समझोगे और डिटेल में। मैनेजर तक पहुंचते पहुंचते आपकी मंथली इनकम ना 1 लाख क्रॉस कर जाती है गाइस, 1 लाख क्रॉस कर जाती है। मैं मैनेजर के ऊपर वाले पोस्ट में हूँ, सीनियर मैनेजर। और मेरा जो गोल है इस साल के एंड तक, मेरा गोल है कि मैं अपनी इनकम को 5 लाख क्रॉस करूँ, 5 लाख पर मंथ। और ये हो भी जाएगा, बहुत पॉसिबल है। इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। मुझे ये भी पता है कि मुझे यहाँ पर 20 लाख पर मंथ कैसे कमाने हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। पर मार्केट में आप जाओ, किसी को पूछ लो भी तुमने क्या करना है, हाँ बहुत कुछ करना है, कैसे करना है हाँ, वो तो अभी पता नहीं। लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। गाइस आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बेस्ट बिजनेस मिल रहा है, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बेस्ट सपोर्ट में हो आप, और बेस्ट कम्युनिटी का पार्ट हो BYD ऑफिशियल का। आप BYD ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना, दा BYD ऑफिशियल। ठीक है, आपको जो सीनियर है जिनको थ्रू आप आए हो वो आपको भेज देंगे। ठीक है, अभी देखना चाहोगे इसको, यस और नो? देखना चाहोगे इसको क्या हुआ इसका? थर्माकोल को ना आप मिट्टी में गाड़ दो, 10 साल बाद निकालो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। थर्माकोल ऐसी चीज है ना? पर आप देखो इसने क्या किया। 3, 2, 1 गो। सॉरी कहाँ गया, ये रहा।
दिख रहे हो? कोलेस्ट्रॉल को उसने वो करके पिघला के रिमूव कर दिया। ये पावर है इन प्रोडक्ट्स की गाइस। ये तो मैंने सिर्फ अभी 2 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है गाइस। मैं आपको एक सबसे बड़ा लॉस बताता हूँ गाइस। मैंने 2014 में मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था किसी ने, मैंने सीरियस नहीं लिया। 2016 में मेरे पापा गुजर गए लिवर की प्रॉब्लम की वजह से। आप सोच के देखो। अब मुझे रियलाइज होता है जब मैं 2020 में दोबारा आया इस बिजनेस में, मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अगर मेरे मैं उस वक्त शुरू कर लेता और मेरे पापा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते तो मेरे पापा को कुछ नहीं होता। मेरा सबसे बड़ा लॉस है जो रिग्रेट मैं कभी नहीं भूल सकता और ये मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता ना ही मेरे फैमिली में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से कुछ लॉस हो, ना ही किसी और को किसी की फैमिली में हो। आप लोग चाहते हो कि आपकी फैमिली में बीमारियां हैं, आप लोग हॉस्पिटल के धक्के खाओ? मैंने खाए 4-4 महीने जब मेरे डैड एडमिट थे। मुझे पता वो टाइम कैसा था। गाइस तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे पहले सोचना। हेल्थ, हेल्थ सबसे पहले। ये सच में बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं गाइस। ठीक है, सिर्फ बिजनेस करवाने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ आपको, बट जेन्युइनली आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करना। ये आप सबकी डेली नीड है यार, बॉडी की नीड है जो बॉडी को नहीं मिल रहा। इसकी वजह से ही तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है ना। और क्यों हो रही है? इसी वजह से तो हो रही है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है बहुत कुछ करने की, मेरे जैसे इनफैक्ट मेरे से भी आगे तक पहुंचने की, जो आप यहाँ से कर सकते हो गाइज। और पिछले कुछ सालों में जो मैंने यहाँ से अचीव किया गाइज, मैं लिटरली थैंकफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी का, और जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आया हूँ। पर ये बिजनेस स्टार्ट ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले कल का जो सेशन है सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज, कोई भी इसको मिस मत करना। पर कल के सेशन के लिए ना सबसे पहले आपको आपकी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको आपकी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो गाइस। मैं आप सोच के देखो, मैं यहाँ से निकल के आया हूँ गाइस, ये मेरा घर था गाँव वाला। ये बाहर यहाँ पर एक सिंगल बेड था, यहाँ पर मैं सोता था। ऊपर टीन की चादर है, सीमेंट वाली। और ये किचन थी, और ये था अंदर बेडरूम। यहाँ पे रहा हूँ मैं गाइस। और ये भी हमने अपने गांव में 10 बार घर चेंज किया ना। 10 बार घर चेंज करने के बाद ये बना पाए थे। बट इस बिजनेस की वजह से आज मेरा खुद का घर है यहाँ शहर में, चंडीगढ़ में। खुद का घर है और सेल्फ अर्न्ड Hyundai वरना है गाइस। आज बहुत अच्छी लाइफ है, तो आप सबका भी सेम फ्यूचर है। बस मन लगा के करना। कहीं भी कोई चीज नहीं समझ में आएगी, बेझिझक अपने सीनियर्स से पूछो। बहुत अच्छा लगता है जब अपने पेरेंट्स को ऐसा फ्यूचर देते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ सो आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है गाइस, वर्क फॉर इट और मेहनत करो, अपने फैमिली को प्राउड फील करो, फैमिली को हेल्दी रखो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल का सेशन जरूर अटेंड करना और अपनी आज आईडी क्रिएट कर लेना, आईडी रजिस्टर कर लेना। 2 से 3 मिनट लगते हैं। अपने अपने सीनियर से पूछ लेना या फिर खुद कर लेना। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। टिल देन बाय बाय। कल के सेशन के लिए रेडी रहना 7 PM। डोंट मिस इट। बाय बाय, टेक केयर।